अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज पिछले चैप्टर में लेक्चर के अंदर हमने अपना पहला चैप्टर जो कि लास्ट टॉपिक हमारा था यील्ड, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर गैसेस। और गैसेस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ उसका इंट्रोडक्शन दूंगा, कुछ मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, कुछ आपको वो ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका ये पूरा चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। ये आपके किसी कोर्स लाइन में नहीं है, ये सिर्फ आपको एक समझने के लिए, आपको एक हाउ ना हो जाए इस चैप्टर की, ये क्या है, अंदर क्या चीज क्या होती है, उसका सिर्फ मैं आपको बताऊंगा। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आइडियल गैस कौन सी गैस होती है, फिर हम पढ़ेंगे कि लोन पेयर कौन से ग्रुप के अंदर लोन पेयर होता है। लोन पेयर का मसला बहुत से बच्चों को आता है कि उनको पता नहीं लगता कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर हमने लोन पेयर लगाना है, अगर लगाना है तो ये कितने लगाने हैं, एक लगाना है, दो लगाने हैं, तीन लगाने हैं, तो उनको समझ नहीं आती कुछ। तो उनके लिए बहुत ही इजी ट्रिक है, इजीली सोल्व हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ गैस लॉज पढ़ेंगे। और चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है आइडियल गैस कौन सी गैस है। बहुत ही इजी ट्रिक बताया मैंने। आइडियल गैस वो गैस है जिसके अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को आप सिंपली आप फोर्सेस कह सकते हो। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को सिंपली आप फोर्सेस कह सकते हो। मतलब आइडियल गैस वो गैस होती है जिसके अंदर कोई भी फोर्स मौजूद नहीं होती। कोई भी फोर्स अगर आ जाए किसी भी गैस के अंदर तो वो आइडियल नहीं रहती। अच्छा, एक बात याद रख लो कि आइडियल गैस नोबल गैसेस के अलावा कोई भी गैस आइडियल नहीं है। हम उसको ऐसी कंडीशंस दे के, ऐसा टेम्परेचर, ऐसा प्रेशर दे के खुद आर्टिफिशियली तो उसे आइडियल बना सकते हैं, लेकिन वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती आइडियली। पहला मैंने आपको ट्रिक बताया, कौन सी गैस आइडियल है, जिसके अंदर मोलिक्यूलर फोर्सेस ना हो, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ना हो। आपको समझने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं कि आइडियल स्टूडेंट कौन होते हैं। आइडियल स्टूडेंट वो स्टूडेंट होता है जो आए, अपना काम करे, जिस काम के लिए उसे जहां पे भेजा जाए वो काम करे, उसके अलावा कोई काम ना करे। वो स्टूडेंट आइडियल स्टूडेंट होता है। आइडियल टीचर क्या है, वो आए, अपना ऑनेस्टली अपना काम करे, बच्चों को जहां तक डिलीवर कर सकता है वो डिलीवर करे। ये होते हैं आइडियल स्टूडेंट की कुछ पहचान होती है, आइडियल टीचर की कुछ पहचान होती है। तो मैं बता रहा था कि आइडियल स्टूडेंट वो स्टूडेंट है जो लव नहीं करता। लव मीन इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, ये आपके किसी टॉपिक में नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सिर्फ एक याद करने का एक तरीका है। कुछ चीजें हम याद करते हैं अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड, ताकि हमें याद करने में आसानी हो जाए, इसलिए हम यूज करते हैं। कुछ डिफरेंट वर्ड्स, कुछ डिफरेंट निमोनिक्स हम यूज करते हैं ताकि हमारा टॉपिक इजी हो जाए और हमारी जो टॉपिक पे ग्रिप है वो अच्छी हो जाए। आइडियल स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट होता है जो लव नहीं करता, जो आता है सीधा अपना काम करता है। इस स्टूडेंट का काम ही पढ़ना लिखना है, तो वो अगर वो पढ़ेगा तो सीधा एक सीधे रास्ते पे चलेगा और वो आराम से अपने अचीव गोल पे पहुंच जाएगा। लाइक मेडिकल स्टूडेंट का गोल होता है वो पीएमसी को क्लियर करके किसी मेडिकल कॉलेज में अपीयर हो सके। पीएमसी मतलब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, वो कमेटी है जो टेस्ट लेती है बच्चों का, एमडी कैट टेस्ट लेती है, एमडी कैट लेती है, वो कमेटी है एक। अच्छा, तो बता रहा था मैं आपको कि वो स्टूडेंट आइडियल होता है जो लव नहीं करता। ये एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं याद करने के लिए। लव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ प्रपोजल। मतलब जितने प्रपोजल होंगे एक स्टूडेंट के पास, उतना उसके लव करने के चांसेस ज्यादा हैं, उतना उसको सीधे रास्ते से हटने के चांसेस ज्यादा हैं। और आइडियल गैस मतलब एक सीधी लाइन है, हम उस पे रह के एक आइडियल रह सकते हैं। और नॉन आइडियल का मतलब है हम वो सीधी लाइन से हट गए हैं, हम अपने टॉपिक से साइड पे हट गए हैं, हम सही तरह परफॉर्म नहीं कर रहे। नॉन आइडियल का मतलब ये है। तो लव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ प्रपोजल एंड लव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ थप्पड़। मतलब अगर एक स्टूडेंट है उसको घर से भी थप्पड़ पड़ रहे हैं, हर जगह से थप्पड़ पड़ रहे हैं उल्टे काम करने की वजह से, तो वो सीधे रास्ते पे रहेगा, वो आइडियल रहेगा, वो घर जाके अपना काम करेगा,
आराम से अपना काम करके अच्छा परफॉर्म करेगा। ये मतलब था। मतलब अगर इस प्रपोजल का याद, इसको बताने का मकसद क्या है कि प्रपोजल का पहला वर्ड है पी, पी मीन प्रेशर, और लव का मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी उतनी आइडियल गैस नहीं होगी, मतलब उतनी नॉन आइडियल होगी। ये याद इसलिए बताया मैंने आपको कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितनी ज्यादा कब होंगी, जब प्रेशर ज्यादा होगा। अब जितना प्रेशर अप्लाई करोगे किसी भी गैस के ऊपर, जितना भी प्रेशर अप्लाई करोगे उतने ही आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगी। जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगी उतनी गैस नॉन आइडियल होगी, और हम हमेशा आइडियलिटी की तरफ ही मूव करना चाहते हैं। जितना प्रेशर ज्यादा उतनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा, जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा उतनी गैस नॉन आइडियल। ये बात समझ आ गई। उसके बाद लव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ थप्पड़। थप्पड़ का पहला वर्ड टी है, तो टी से मेन टेम्परेचर, मतलब जितना आप टेम्परेचर ज्यादा देंगे किसी भी गैस को वो उतनी कम नॉन आइडियल होगी। मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करें तो गैस आइडियलिटी की तरफ मूव करेगी। नॉन आइडियल क्या इनवर्स रिलेशन है। अगर तो आप इस टेम्परेचर को कम कर दें, टेम्परेचर आप कम कर दें तो नॉन आइडियल करैक्टर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब गैस नॉन आइडियल ज्यादा हो जाएगी अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फिर आपको ये नॉन आइडियल करैक्टर कम हो जाएगा और आइडियल करैक्टर ज्यादा हो जाएगा। ये बात हो गई हमारे पास। ये ट्रिक मैंने बताया आपको याद करने का कि नॉन आइडियल गैस कब होगी, जब प्रेशर ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ज्यादा हो तो गैस नॉन आइडियल है, और अगर इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर ज्यादा हो तो गैस कम नॉन आइडियल है, मतलब इनवर्स रिलेशन है उसका। और ये आपको मैंने अभी बताया कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉन आइडियल करैक्टर। जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगी उतना नॉन आइडियल करैक्टर ज्यादा होगा। अच्छा, गैस आइडियल है उसका हम एक शॉर्टकट बना रहे थे, मतलब एक शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है कि ये चीजें हम याद कर लें तो हमें पता लग जाएगा कि ये गैस आइडियल है कि नहीं है। उस गैस पे आप अप्लाई करो, इजीली आपको पता लग जाएगा ये गैस आइडियल है या नहीं आइडियल। वो कौन सी है गैस? ये आइडियलिटी के बारे में है कि कौन सी गैस ज्यादा आइडियल होगी। वो गैस आइडियल होगी जिसमें लेस या जीरो हो क्या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या तो उसमें जीरो हो उस गैस के अंदर या उसके अंदर लेस हो, बहुत कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मौजूद हो, तो वो गैस हमारे पास आइडियल होती है। वो गैस जिसका डायपोल मूवमेंट बहुत कम हो, डायपोल मूवमेंट बहुत कम हो या जीरो हो। अब ये डायपोल मूवमेंट क्या, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पूरा एक टॉपिक है डायपोल मूवमेंट का। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद कर लो कि डायपोल मूवमेंट जिस गैस का कम होगा या जीरो होगा, या जीरो के जितना करीब होगा वो गैस उतनी ज्यादा आइडियल होगी। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मॉलिक्यूलर मैस। जिस गैस का मॉलिक्यूलर मैस कम होगा या जीरो के करीब होगा, जीरो नहीं मैं कह रहा क्योंकि जीरो एग्जिस्ट नहीं करता कोई भी मॉलिक्यूलर मैस, जीरो के जितना करीब होगा या कम से कम होगा, जो ऑप्शन आपको दिए होंगे उनमें सबसे कम जिसका मॉलिक्यूलर मैस होगा वो गैस ज्यादा आइडियल होगी। और पीरियोडिक टेबल के अंदर आप टॉप टू बॉटम आए तो आपका मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज होता है। तो हम ये भी बात कर सकते हैं कि जो ग्रुप 8 है, ग्रुप 8 है तो नोबल गैसेस, और अगर आपके पास ऑप्शन आए उन ग्रुप 8 के अंदर ही आपको ऑप्शन दे दिए जाए 4 के, इनमें से सबसे ज्यादा नोबल गैस कौन सी है, सबसे ज्यादा आइडियल गैस कौन सी है, तो फिर आप ये वाला पॉइंट लगाएंगे कि जिसका मॉलिक्यूलर मैस लेस होगा या कम होगा ऑप्शंस के अंदर, वो हमारे पास ज्यादा आइडियल होगी गैस, वो हमारे पास सबसे ज्यादा आइडियल होगी। टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है तो सबसे ऊपर जो है मतलब हीलियम, ग्रुप 8 के अंदर हीलियम ग्रुप 8 का मेंबर है।
हीलियम ग्रुप 8A का मेंबर है और हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे इनर्ट गैस है, सबसे इनर्ट गैस वो हमारे पास हीलियम ही है। इसके बाद ये हमारे पास हो गया एक आइडियल गैस का, हमारे पास एक कंसेप्ट आ गया कौन सी गैस आइडियल होती है, कौन सी गैस नॉन आइडियल होती है। इसके बारे में और भी हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम इसका टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस सिर्फ मैंने आपको जनरल परसेप्शन दी है, जनरल कंसेप्ट दिया है एक, ताकि आपको इस पूरे चैप्टर को समझने में आसानी हो जाए। कोई ज्यादा मुश्किल चैप्टर मुश्किल है भी नहीं और बहुत आसान, इस ये समझने के बाद आपको और ज्यादा आसान हो जाएगी। अच्छा, और एक और मेन जो बच्चों को मसला आता है वो आता है लोन पेयर का। किस एलिमेंट के अंदर लोन पेयर कितने हैं, किसके ऊपर हमने लगाना है लोन पेयर, किस पे नहीं लगाना, किस पे कितने लगाने हैं, किस पे एक लगाना है, दो लगाने हैं, तीन लगाने हैं, तो ये बहुत मसला आता है बच्चों को। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक ही है लोन पेयर का। एक बात याद रख लो कि जो ग्रुप 1A से लेके ग्रुप 4A तक, ग्रुप 1A से लेके 4A तक कार्बन वाले सारे ग्रुप के अंदर वहां तक कोई भी लोन पेयर किसी भी एलिमेंट पे मौजूद नहीं है। कोई भी लोन पेयर किसी भी एलिमेंट पे मौजूद नहीं है। फर्स्ट 4 ग्रुप्स विद ग्रुप 8, फर्स्ट 4 ग्रुप विद ग्रुप 8A, इन सब में किसी के पास भी कोई लोन पेयर नहीं है। अगर ये आपके पास कोई भी एलिमेंट इन ग्रुप्स में लिखा जाए कि इसके कितने लोन पेयर हैं, तो आप कहेंगे 0। लाइक मैं बात करता हूं कार्बन में 0, लाइक मैं बात करता हूं हाइड्रोजन पे 0, लाइक मैं किसी भी एलिमेंट की बात करूं, मैं मैग्नीशियम की बात कर लेता हूं, तो इसके ऊपर लोन पेयर आपसे पूछा जाए तो आप फट से कह देंगे कि 0। कोई सोचने की बात ही नहीं है कि ग्रुप फर्स्ट 4 ग्रुप्स विद द 8th ग्रुप हैव नो लोन पेयर। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास ग्रुप 5A की। ग्रुप 5A की बात करें तो ग्रुप 5A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, लाइक हमारे पास है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 5A के, सब के ऊपर एक लोन पेयर मौजूद होता है। सबके ऊपर एक लोन पेयर मौजूद होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप 6A की। ग्रुप 6A के जितने भी एलिमेंट है, लाइक हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन, आ जाता है, और भी जितने एलिमेंट हैं उन सब के ऊपर 2 लोन पेयर मौजूद है। कितने? 2 लोन पेयर। और ग्रुप 7A की बात करें, 7A में हमारे पास आती हैं सब हैलोजन्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने भी हैं एलिमेंट, ये जो ग्रुप 7A के हैं, ये जो ग्रुप 7A के हैं, इन सब के ऊपर 3 लोन पेयर मौजूद हैं। इससे इजी शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं मिलने वाला आपको, इससे आसान शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इसकी समरी बता देता हूं क्या है। पहले 4 ग्रुप और ग्रुप 8 के पास 0 लोन पेयर, ग्रुप 5 के पास 1 लोन पेयर, ग्रुप 6 के पास 2 लोन पेयर, ग्रुप 7 के पास 3 लोन पेयर। बहुत ही इजी ट्रिक है। इससे आपको मैंने आइडियल का बताया, मैं आपको उसकी समरी बता देता हूँ कि क्या क्या है। आइडियल गैस कौन सी गैस है जिसके अंदर नो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, नो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस या लेस इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, डायपोल मूवमेंट इक्वल टू 0 या लेस। जिसके पास कम डायपोल मूवमेंट होगा वो उतनी ज्यादा आइडियल, जिसका मोलिकुलर मास जितना कम होगा वो उतनी ज्यादा आइडियल गैस होगी। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉन आइडियलिटी। सबसे ज्यादा आइडियल हमारे पास हीलियम है और मोर इनर्ट गैस देन द मोर आइडियल गैस। ये अभी तक हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं गैसेस लॉ। ये तो सिर्फ हमारे पास बेसिक कंसेप्ट था। अब हम पढ़ते हैं गैस लॉज। मतलब हम 4 लॉज हैं हमारे पास जो हमने पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एंड द ब्राउन्स लॉ। 4 लॉज हम पढ़ेंगे, इनके भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इजीली